नमस्कार, मैं प्राध्यापक डॉक्टर अनूप दलवी, अध्यक्ष हिंदी विभाग, आरबीएनबी कॉलेज श्री रामपुर। आज हम कबीर के दोहों का अध्ययन करेंगे। उनमें से माया को अंग अर्थात SY BA के लिए कबीरदास जी के दोहों का अध्ययन पाठ्यक्रम में निर्धारित किया गया है और उसी के अनुसार गुरुदेव को अंग, माया को अंग, निंदा को अंग, विरह को अंग, भीष को अंग, ऐसे विभिन्न अंगों का अध्ययन कबीरदास जी का हमें करना है। उनमें से माया को अंग, इसका अध्ययन हम लोगों को कबीरदास जी के दोहों के अंतर्गत करना है। माया अर्थात इस संसार में जितने भी मोह और आकर्षण के क्षेत्र है वह सभी माया है। यह सारा संसार उस माया के बंधनों में फंसा हुआ है, उस माया के बंधनों में पास है। मनुष्य का अर्थात बच्चे का जन्म होते ही वह रोने लगता है, अर्थात उस परमात्मा से भिन्न होने का दुख उसे होता है, परंतु दूसरे क्षण वह हंसने लगता है। जैसा हंसता है वह माया के बंधनों में पास हो जाता है और वह माया उस परमात्मा की याद उसे आजीवन आने देती नहीं और फिर जीवन के अंत में राम नाम सत्य है और फिर उसे उस परमात्मा की याद आती है और फिर उसकी आत्मा उस परमात्मा में विलीन हो जाती है। अर्थात आत्मा और परमात्मा के बीच सबसे बड़ी बाधा माया की है। यह माया विविध रूपों में चित्रित की गई है। यह माया आकर्षक होने के कारण वह मनुष्य को धोखा देती है, उनके साथ विश्वासघात करती है, वह उन्हें फंसाती है, वह उन्हें ठगाती है। और यह जो माया है वह माया कभी भी मरती नहीं। यह माया अमर होती है। मीठी और आकर्षक होने के कारण वह मनुष्य को सहज रूप में आकर्षित कर लेती है और इसीलिए यह आशा, तृष्णा, यह सभी माया के साथी है। जैसे मनुष्य की आशा, आकांक्षाएं, इच्छाएं, यह कभी भी समाप्त नहीं होती, कभी भी समाप्त नहीं होती, वह निरंतर बढ़ती रहती है। जैसे उसकी एक आशा आकांक्षा पूरी हुई तो उसके साथ उसकी दूसरी आशा आकांक्षा उत्पन्न होती है, दूसरी पूरी हुई तीसरी उत्पन्न होती है। अर्थात यह मनुष्य की आशा आकांक्षाएं वह भी अमर है, उस माया की तरह वह भी कभी मरती नहीं। परंतु हम लोगों ने याद रखना चाहिए, सागर की सभी लहरें किनारों तक नहीं पहुंचती, उसी तरह से हमारी सभी आकांक्षाएं और इच्छाएं यह पूरी नहीं हो सकती, परंतु उन पर माया का बंधन है। उसी तरह से तृष्णा अर्थात मनुष्य की प्यास, यह कभी तृप्त नहीं होती। यह प्यास पहले भी थी, आज भी है और कल भी रहेगी। केवल उनके साधन बदलते गए, परिमाण बदलते गए। पहले पेट की भूख हो सकती थी, आज सत्ता की भूख है, कल और किसी की भूख होगी। उसी तरह से यह भूख प्यास उनकी कभी भी मिटती नहीं और यह सभी माया के साथी है और माया के रूप में यह चित्रित है। एक बार शरीर नष्ट हो जाता है, मनुष्य का जीवन क्षणभंगुर है, मिट्टी से आया है वह मिट्टी में मिल जाएगा, परंतु यह शरीर नष्ट होने के बावजूद भी मनुष्य की माया, आशा, तृष्णा यह कभी नष्ट नहीं होती। तृष्णा के कारण ही लोग धन संचय करते हैं और धन का संचय करते 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 एक दिन मर जाते हैं। कई लोग आजीवन उस धन के पीछे दौड़ते हैं, दौड़ते हैं, दौड़ते हैं और उस दौड़ में जीना ही भूल जाते हैं। अर्थात यह संपत्ति, जायदाद, यह मनुष्य के जीवन का साधन मात्र है, वह साध्य कभी नहीं है। परंतु यह बात उल्टी होती हुई दिखाई देती है कि मनुष्य साधन बन गया और पैसा साध्य बन गया और इसीलिए वह दौड़ता है, दौड़ता है, दौड़ता है और इसीलिए
उस धन का जो संचय जो करता है उसका उपयोग इस्तेमाल वो अपने लिए नहीं कर पाता। धन का प्रयोजन उसका इस्तेमाल करना है, उसका प्रयोग करना है, संचय करना नहीं है। कबीरदास जी ने कहा है कि कितना चाहिए, पेट समाता ले ही, संत का बांधे गाठरी, पेट समाता ले ही। अरे सज्जन संत, ये संचय क्यों करते हो? तुम्हारे पेट में जितना समाता है बस उतना लीजिए, कारण आज तक यह जो धन है उस धन को लेकर जाते हुए किसी को देखा नहीं। अर्थात मनुष्य साथ लेकर कुछ आता नहीं और साथ लेकर वह कभी जाता नहीं। अर्थात मनुष्य खाली हाथ आया था, खाली हाथ ही वह जाएगा। और इसीलिए कबीरदास जी ने यह माया जो आकर्षित करती है, मोहित कर देती है, उससे बचने का उपदेश उन्होंने लोगों को दिया है। जैसे कबीरदास जी कहते हैं, कबीर माया पापनी फंदले बैठे हटे। कबीरदास जी कहते कबीर माया पापनी, यह माया पापनी अर्थात पापिनी है, उसके मन में कालिक है, उसके मन में कपट है, वह किसी को फंसा लेती है, वह मोहित दिखाई देती है, आकर्षक दिखाई देती है, परंतु वह उसे अपने पास में फंसाती है। कबीर माया पापनी, पापनी मतलब पापिनी, वह पापिनी है। फंदले बैठे हटी, हटी मतलब बाजार, फंद मतलब फंदा। जैसे फांसी का फंदा होता है या कोई जाल होता है, वह लेकर वह बाजार में बैठती है और जो भी उसके चंगुल में आता है उसे वह ठगाती है, उसे वो फंसाती है। फंदले बैठे हटी, वह बाजार में ही फंदा लेकर बैठती है। सब जगते फंद्या पड़ा, ये सारा संसार, ये सारा विश्व उस माया के बंधनों में पास हो जाता है, उस फंदे में वह अटक जाता है और इसलिए सब जगते फंद्या पड़े। ये सारा विश्व, ये सारा संसार उस माया के बंधनों में पास, और यह माया उसे अपने चक्रव्यूह में फंसाती ही है, अपने जाल में फंसाती ही है। और जो मनुष्य, जो व्यक्ति उस माया के बंधनों में फंस जाता है, उस माया के जाल में अटक जाता है या उनके फंदे में आ जाता है, गया कबीरा काटी। जो भी उस मोह माया में अटक जाता है, फंस जाता है, उसका अंत सुनिश्चित है। उसमें जाने के बाद गया कबीरा काटी, कबीरा कहती कि वहां जाने के बाद उसकी मौत निश्चित, वह कट गया। यह ऐसा चक्र यह है कि जिसमें भीतर जाने का केवल मार्ग है, लेकिन उससे बाहर निकलने का कोई मार्ग नहीं है। और इसीलिए कबीरदास जी कहते हैं, कबीर माया पापनी फंदले बैठे हटी। यह पापिनी माया बाजार में ही फंदा लेकर बैठती है, अपना जाल बिछा कर बैठती है। जो भी उसमें गया उसे वह ठग लेती है, उसे वो फंसाती है। सब जगते फंद्या पड़ा, और उस माया के पास में, ये उनके जाल में, ये सारा संसार अपने आप जाकर उस फंदे में अटक जाता है, उस फंदे में पड़ जाता है। गया कबीरा काटी। और यह ऐसा चक्र ये है कि जिसमें लौटने का मार्ग नहीं है, पीछे आने का मार्ग नहीं है। और इसीलिए कबीरदास जी ने माया से बचने का उपदेश उन्होंने दिया है। और इसीलिए कबीरदास जी कहते हैं कि प्रभु भक्ति में रुचि रखना चाहिए, और जो प्रभु भक्ति में अपनी रुचि रखता है वह माया के विषयों में या माया के बंधनों में वह जकड़ नहीं जाता, उनके विषयों में वह नहीं आता। कबीरदास जी कहते हैं, कबीर माया मोहनी, यह माया मोहनी है, मोहित करने वाली है, आकर्षित करती है, मनुष्य ललचा जाता है। कबीर माया मोहिनी, और यह माया मोहित होने के कारण संसार का हर एक व्यक्ति उसमें अटक जाता है, सहज रूप में वो फंस जाता है। माया मोहिनी, कबीर माया मोहिनी जैसी मीठी खांड, मीठी खांड, खांड जैसी मीठी होती है, मिठाई जैसी मीठी होती है,
कि वह मिठाई देखने के बाद उसका रंग, रूप, आकर्षण, उसका स्वाद हमारे जिह्वा को आकर्षित करता है। उसी तरह से यह माया मोहित होती है, वह हमें ललचाती है। जैसी मीठी खांड मीठी है, जैसे वह आकर्षक है, मोहित करती है, हमें ललचाती है, उसी तरह से यह माया भी हमें ललचाती है। कबीर माया मोहिनी जैसी मीठी खांड। सदगुरु की कृपा भई, परंतु अच्छा हो गया, उस माया के बंधनों में मैं पास होता जा रहा था, जकड़ जा रहा था, उस माया के मार्ग पर मैं चल रहा था। लेकिन अच्छा हो गया, सदगुरु की कृपा हुई, उसी मार्ग पर मुझे सदगुरु मिल गए, मुझे परमात्मा मिल गए, उनकी कृपा मुझे हो गई। और उनकी कृपा मुझ पर होने के कारण उन्होंने जगत का, संसार का ज्ञान मुझे दिया। और इसीलिए मैं उस माया के बंधन से मैं दूर हट गया, उस मार्ग से मैं परिवर्तित हो गया। और अगर मैं परिवर्तित नहीं होता तो नहीं तो करती भांड। भांड मतलब विनाश, नष्ट कर देती, समाप्त कर देती। कि अगर सदगुरु अगर मुझे मिलते नहीं, उस माया के संबंध में अगर मुझे बताते नहीं, उनके मोह और आकर्षण के संबंध में मुझे बताते नहीं, तो मैं उसमें चला जाता, उसमें मैं फंस जाता, उस माया के जब बंधन में मैं जकड़ जाता, मैं वापस नहीं आता। अगर अच्छा हुआ मुझे सदगुरु मिल गए, अगर सदगुरु नहीं मिलते तो सारा विनाश हो जाता। भांड मतलब समाप्त, विनाश, नहीं तो करती भांड। यह माया मेरे जीवन का सत्यानाश करती, यह सारा समाप्त कर डालती। अच्छा हो गया मुझे उस मार्ग पर, माया के बंधनों के मार्ग पर यह सदगुरु की कृपा हुई और यह सदगुरु मुझे मिल गए, अच्छा हो गया। और यह जो माया है, वह माया अत्यंत सम्मोहक होती है, खंड के समान होती है। और सदगुरु की कृपा कर कर इसके जाल से उस सदगुरु ने मुझे विमुक्त कर दिया, अन्यथा यह माया मुझे नष्ट कर कर ही छोड़ती। कबीरदास जी कहते हैं, इस माया के आवागमन के चक्र में पड़कर शरीर बार बार नष्ट हो जाता है, किंतु किसी भी जन्म में माया का आकर्षण, मन विषयों के पीछे उनकी दौड़ कभी समाप्त नहीं होती, न कभी सांसारिक कामनाएं एवं उनकी तृष्णाओं का अंत होता है। और इसीलिए कबीरदास जी कहते हैं, माया मुई न मन मुआ। माया मुई, मुई मतलब मरना। यह माया कभी मरती नहीं, यह माया अमर है। जैसे यह माया जन्म से मनुष्य को ग्रस्त करती है, आजीवन उस माया का बंधन उन पर होता है, मरते दम तक यह माया उसे छोड़ती नहीं। यह माया अमर है। माया मुई न मन मुआ, यह माया कभी नहीं मरती और न कभी मनुष्य का मन मरता है। मनुष्य का मन भी हमेशा पल्लवित होता रहता है, हमेशा उमंगित होता रहता है। यह मनुष्य का मन कभी मरता नहीं। मनुष्य का मन यह चंचल होता है, वह कभी स्थिर नहीं होता। वह विश्व का भ्रमण करता है, वह दौड़ता रहता है, वह अस्थिर है, वह कभी स्थिर नहीं हो सकता। और इसीलिए माया मोये न मन मुआ, मनुष्य का मन कभी मरता नहीं। यह मनुष्य का मन चंचल होता है। मराठी की कवयित्री बहिणाबाई चौधरी जी ने मन के संदर्भ में उनकी सुंदर कविता है। मन ओढाय ओढाय उभ्या पिकातल ढोर, किती हाकला हाकला फिरेत पिकावर। मन मोकाट मोकाट त्याले ठाई ठाई वाटा, जशा वाऱ्यानं चालल्या पाण्यावरल्या रे लाटा। मन जहर जहर याच न्यार रे तंतर, अरे विंचू साप बरा त्याले उतारे मंतर।
मन एवढ एवढ जस खाकसाचा दाना, आता होत भुईवर गेलं गेलं आभायात, गेलं गेलं आभायात। अर्थात मनुष्य का मन चंचल होता है, वह उसे काबू में नहीं कर सकता और इसीलिए मनुष्य का मन कभी भी मरता नहीं। माया मोही न मन मुआ, मरी मरी गया शरीर। उसका जो शरीर है वो मर जाता है, ये शरीर कंकाल हो जाता है, उनका मांस गल जाता है, उनकी खाल उनकी कांति उन हड्डियों को अटक जाती है, वो कंकाल बन जाता है, उनका शरीर मर जाता है। परंतु मनुष्य की आशाएं और उनकी आकांक्षाएं यह कभी भी मरती नहीं। आशा तृष्णा ना मोई, शरीर मर जाता है परंतु उसकी आशा उसकी आकांक्षाएं यह कभी भी मरती नहीं। तृष्णा ना मोई, तृष्णा मतलब प्यास, ये मनुष्य की प्यास कभी भी तृप्त होती नहीं, वह हमेशा अतृप्त होती रहती है। जैसी आकांक्षा इच्छा आकांक्षा एक पूरी हुई उनके साथ दूसरी उत्पन्न होती है, तीसरी उत्पन्न होती, चौथी उत्पन्न होती है। मरते समय तक उनकी इच्छाएं और उनकी तृष्णा कभी तृप्त नहीं होती। आशा तृष्णा ना मोई, यो कही गया कबीर। यह कबीरदास जी ने कहा है कि मनुष्य का शरीर नष्ट हो जाता है, मनुष्य का जीवन क्षणभंगुर है, जो मिट्टी से आया है और वह मिट्टी में ही चला जाएगा। और इसीलिए मनुष्य की आशाएं और उनकी तृष्णाएं यह कभी भी मरती नहीं। माया मोई न मन मुआ, मरी मरी गया शरीर, आशा तृष्णा ना मोई, यो कहा गया कबीर। इसी तरह से कबीरदास जी ने कहा है कि यह माया की तृष्णा, उनकी प्यास इस सांसारिक कामनाओं से एवं उनकी तृष्णाओं से कभी तृप्त नहीं होती। कबीरदास जी कहते हैं कि यह मनुष्य, सांसारिक धन संचय में तू क्यों लगा हुआ है, यह संचय तू क्यों कर रहा है? ऐसे सत्कृत्य कर कर परलोक वह तेरे काम में आएगा, जिसके बलबूते पर तू मुक्त हो सकता है। इस संसार धन की गठरी को, मृत्यु को लेकर आज तक मैंने किसी को नहीं देखा है, सब यही का यही छोड़ देना है। और इसीलिए कबीरदास जी कहते हैं कबीर सो धन संचिए। कबीरदास जी कहते हैं ये धन का संचय तुम क्यों कर रहे हो, जो आगे को हुई कि यह धन आगे के काम में आएगा। कई लोग वह कई अगली पीढ़ियों का आर्थिक नियोजन करते हैं और उसकी निंदा कबीरदास जी ने की है। और इसीलिए कबीरदास जी कहते हैं कबीर सो धन संचय, जो आगे को हुई, यह धन का संचय तुम क्यों करते हो, जो अगले काम में आएगा। शीश चढ़ाए पोटली, ले जात न देखा कोई। परंतु आज तक मैंने किसी को भी, जो उनके जीवन में उन्होंने धन कमाया है, जिन धन का संचय किया है, उस धन की पोटली अपने सिर पर ले जाते हुए मैंने आज तक नहीं देखा। अर्थात मनुष्य खाली हाथ आया है और वह खाली हाथ जाएगा। कोई साथ लेकर आता नहीं और साथ लेकर जाता नहीं। इसीलिए कबीरदास जी कहते हैं कबीर सो धन संचिए, यह धन का संचय तुम क्यों करते हो, जो आगे को हुई, जो आगे के काम में आएगा, अगले जन्म में काम में आएगा, अगली पीढ़ी के लिए काम में आएगा। मनुष्य दौड़ता है दौड़ता है दौड़ता है और उस दौड़ में जीना ही भूल जाता है। अर्थात ये जो धन है उनका उपयोग करना चाहिए, उनका प्रयोग करना चाहिए, उनका संचय करना ये उद्देश्य नहीं है। कारण अपने धन को कोई भी लेकर उनकी पोटली बांधकर अपने सिर पर रखकर स्वर्ग में नरक में जाते हुए मैंने आज तक नहीं देखा है। शीश चढ़ाई पोटली, ले जात न देखा कोई। आज तक इस धन को लेकर स्वर्ग में जाते हुए मैंने किसी को भी नहीं देखा है। अर्थात कबीरदास जी कहते हैं यह धन का संचय नहीं करना चाहिए, जितने अपने पेट में समाता है बस उतना ही लेनी चाहिए। कबीरदास जी कहते हैं कबीर माया मोह की। कबीरदास जी कहते कि यह माया मोहिनी है, यह मोह की माया है और यह मोह की माया होने के कारण भई अंधियारी लोई, वह अज्ञान रूपी अंधकार, लोई मतलब लोचन, हमारे आंखों के सामने यह अंधकार छाती है, अज्ञान रूपी अंधकार छाती है कि जिस अंधकार के कारण मैं पथभ्रष्ट होता हूँ, मेरे लक्ष्य तक
मेरी मंजिल तक मैं नहीं पहुंच पाता, मैं भटक जाता हूँ, गुमराह हो जाता हूँ। इसीलिए कबीर माया मोह की, ये माया मोह की माया है, ये आकर्षित करती है, ललचाती है, और जिसके कारण वह मनुष्य पथभ्रष्ट होता है, अपने लक्ष्य तक वह पहुंच नहीं पाता। जे सूते मुसी लिए रहे बसंत को रोई, अर्थात कबीरदास जी कहते हैं कि जो मनुष्य उसमें फंस गया है, उससे वह ये सार तत्व को वह प्राप्त न करने के कारण आजीवन उसे पछताना पड़ता है। अर्थात कबीरदास जी कहते हैं मोह माया के अंधकार, अज्ञान अंधकार ने हमारे जो नेत्र हैं वो नेत्र बंद कर दिए हैं, उन्हें कुछ दिखाई नहीं देता, उससे उनका उचित पथ जो है वह उन्हें सूझता नहीं। जो व्यक्ति इस अज्ञान रूपी अंधकार में या उस अवस्था में अचेत हो जाता है और अपने वास्तविक लक्ष्य को, अपनी मंजिल को वह भूल जाता है, अंततः सार तत्व ब्रह्म की प्राप्ति के लिए उसे पछताना पड़ता है। काश हम भी प्रभु को प्राप्त कर सके। अर्थात कबीरदास जी कहते हैं शब्द शक्ति से तात्पर्य वस्तु ध्वनि से है, ध्वनि तो वस्तु है। मोह माया किसी को नहीं छोड़ती। इस संसार, यह सारा संसार उस माया के बंधनों में पास है। अतः उस माया से बचने का उपदेश कबीरदास जी ने दिया है और उस माया से बचने के लिए भगवान का नाम स्मरण, उनका कीर्तन यह आवश्यक है। यह माया ठगिनी होती है, वह सभी को अपने मोह पास में फंसा देती है। अतः माया से सावधान रहने का उपदेश कबीरदास जी ने दिया है। धन्यवाद।